नमस्कार मित्रों, मंथन क्लासेज की यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैं संजय भावरिया आज आप लोगों को कला संस्कृति का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। टॉपिक अपन लोग ऐसा पढ़ेंगे जो राजस्थान की चाहे कोई सी भी भर्ती हो, चाहे पटवार हो, चाहे रीट हो, चाहे ग्रेड हो, किसी प्रकार की भर्ती हो, उन सभी भर्तियों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉपिक अपना रहेगा त्योहार। टॉपिक का नाम क्या रहेगा? त्योहार। त्योहार में अपन बात करते हैं सबसे पहले। तो मित्रों, अपन लोगों को प्रत्येक त्योहार की बात करने से पहले हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार जो त्योहार है उनका अध्ययन करना भी आवश्यक है, क्योंकि जब त्योहारों का अध्ययन करेंगे तो उससे पहले महीनों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। जैसे प्रथम महीना आता है चैत्र का महीना, दूसरा महीना आता है वैशाख का महीना, तीसरा महीना आता है ज्येष्ठ का महीना जिसे अपन लोग जेठ माह भी कहते हैं, चौथा महीना आता है आषाढ़ का महीना, पांचवा महीना आता है श्रावण का महीना, पांचवा महीना आता है श्रावण का महीना, और छठवां महीना आता है भाद्रपद जिसे मारवाड़ी के अंदर भादवा कहा जाता है, जिसे मारवाड़ी के अंदर भादवा कहा जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं सातवां महीना आता है आश्विन का महीना। कौन सा महीना आता है मित्रों? आश्विन का महीना। आठवां महीना आता है कार्तिक का महीना। कौन सा महीना आता है भाई? कार्तिक का महीना। नौवां महीना आता है मार्गशीर्ष का महीना। 10वां महीना आता है माघ का महीना। 11वां महीना आता है पौष का, और 12वां महीना आता है फाल्गुन का। ये हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू धर्म में 12 महीने आते हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ, पौष, फाल्गुन। अपन बात करें तो चैत्र माह की शुरुआत सदैव मार्च के महीने में होती है, अर्थात चैत्र का जो महीना है वो मार्च अप्रैल में आता है। इसी प्रकार वैशाख का महीना अप्रैल मई में आता है, और इसी प्रकार ये कड़ी चलती रहती है। और इस प्रकार जो फाल्गुन का महीना है इसी क्रम में चलता रहता है। जैसे ज्येष्ठ का महीना हो जाएगा मई जून में, तो इस प्रकार ये कौन से महीने हो गए? हिंदू धर्म के, हिंदू पंचांग के महीने, जिनकी संख्या कितनी है? 12। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन दूसरा अध्ययन करते हैं। ये महीनों की बात हो गई। देखो 12 महीने हो गए हिंदू पंचांग के। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं पक्ष की। हिंदू धर्म में जो एक महीना होता है उस महीने में 2 पक्ष होते हैं। मित्रों, कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। उन पक्षों की मैं बात करता हूं कैसे वो 2 पक्ष होते हैं। मान लेते हैं कि एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। मान लेते हैं कि एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो इस प्रकार 1 से 15 तक एक पक्ष मान लेते हैं, और 16 से 30 तक है दूसरा पक्ष मान लेते हैं। प्रथम जो है उसको बोलते हैं प्रथम पक्ष, और 16 से 30 वाले को क्या बोलते हैं? द्वितीय पक्ष। तो इस प्रकार हिंदू धर्म में ये तो होता है प्रथम पक्ष, ये क्या होता है? द्वितीय पक्ष। अब अपने एक मारवाड़ी में अपन बात बोलते हैं, कभी कभी किसी को बोलते हैं कि यार मैं तो इतने दिन अंधेरे में ही था। किसमें था? अंधेरे में। तो कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है तो पहले किस में रहता है? अंधेरे में ही रहता है। तो सबसे पहले व्यक्ति किस में रहता है? अंधेरे में रहता है। मतलब क्या होता है? अंधेरा। तो महीने में प्रथम में कौन सा पक्ष आएगा? कृष्ण पक्ष। एक बार चोट लग जाती है तो व्यक्ति को चांदना हो जाता है। इसका मतलब कौन सा? रात के सी चांदनी रात, रात के सी चांदनी रात। और चांदनी रात में कौन सा पक्ष होता है? शुक्ल पक्ष होता है। कौन सा पक्ष होता है? शुक्ल पक्ष होता है। आगे देखते हैं कृष्ण पक्ष। जब महीना लगता है तो महीना क्या होता है? बढ़ता है। जब महीना लगता है तो क्या होता है? बढ़ता है। इसी कारण इसे हम क्या कह सकते हैं? बदी भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? बदी। और इसको क्या कहते हैं? सुदी कहा जाता है। शुक्ल पक्ष को क्या कहते हैं? सुदी कहा जाता है। आगे बात करते हैं बदी जो है या कृष्ण पक्ष जो है, इसकी अंतिम तिथि क्या कहलाती है? अमावस्या। क्या कहलाती है? अमावस्या कहलाती है। और जो शुक्ल पक्ष होता है उसकी अंतिम तिथि क्या कहलाती है? पूर्णिमा कहलाती है। मित्रों क्या कहलाती है? पूर्णिमा। मतलब
शुक्ल पक्ष में अंतिम दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। अपन बोलते भी हैं कि आज क्या नजर आ रहा है, चांद पूरा नजर आ रहा है, उसी दिन को क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। और जिस दिन बिल्कुल नजर नहीं आता है उसी को क्या बोलते हैं, अमावस्या। तो ये मित्रों किसकी बात थी, पक्ष की बात थी। किसकी बात थी, पक्ष की। एक महीने में कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष। प्रथम पक्ष को क्या बोलते हैं अपन लोग, कृष्ण पक्ष, क्योंकि व्यक्ति पहले किसमें होता है, अंधेरे में। जब चोट लगती है तो किस में आ जाता है, चांदने में। मतलब है दूसरा पक्ष कौन सा, शुक्ल पक्ष। महीना जब लगता है तो बढ़ता है, तो कौन सा, भदी। और आगे कौन सा आएगा, सुदी। कौन सा आएगा, सुदी। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि क्या होती है, अमावस्या। और शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि क्या होती है, पूर्णिमा। क्या होती है मित्रों, पूर्णिमा। आगे बात करते हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, कोई सा भी महीना हो, चाहे कोई सा भी महीना हो, चाहे चैत्र को उदाहरण में ले लो, चाहे वैशाख को ले लो, कोई से भी महीने को ले लो, महीने की जब शुरुआत होगी तो कौन सा पक्ष आएगा, कृष्ण पक्ष। और महीने का जब एंड होगा तो कौन सा पक्ष आएगा, शुक्ल पक्ष। मतलब महीने की शुरुआत में कृष्ण पक्ष होता है और जब महीने का अंतिम चरण होता है तो कौन सा पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है। ये 2 बातें अपनी हो चुकी है। एक तो हिंदू धर्म के 12 महीने और एक बात हो चुकी है पक्ष की। अब मित्रों सीधा मैं बिंदु पर आ रहा हूं और सीधा मैं किसकी तरफ रुख करता हूं, अपने मूल बिंदु की ओर, जिसका नाम क्या रखा अपन लोगों ने, त्योहार। त्योहारों की अपन चर्चा करते हैं, देखते हैं भाई। अपन बात करते हैं सबसे पहले कौन से महीने की बात करते हैं, चैत्र माह की। कौन से महीने की बात करते हैं, चैत्र माह की। देखो मित्रों मैं ट्रिक लिखूंगा आप लोगों के सामने, आराम से देखना। चैत्र कर्षण धुलंडी, क्या लिखा है मित्रों, चैत्र कर्षण धुलंडी 8 शीतल घड़ा लेकर, कितने शीतल घड़ा, 8 शीतल घड़ा लेकर, 8 शीतल घड़ा लेकर 9 ऋषि से मिली। कितने ऋषि से मिली, 9 ऋषि से मिली। एक बार रिवाइज कर लो मित्रों, चैत्र कर्षण धुलंडी, कौन है, चैत्र कर्षण धुलंडी 8 शीतल घड़ा लेकर कितने ऋषियों से मिली, 9 ऋषियों से मिली। मित्रों इसका मतलब ये होता है महीना कौन सा है अपन लोगों के सामने, चैत्र का। और यहां से पक्ष कौन सा है अपन लोगों के सामने, कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष है, कृष्ण। जब यहां पे मैंने कोई ट्रिक में तिथि नहीं लिखी है, मतलब है चैत्र कर्षण एकम को कौन सा त्योहार आता है, धुलंडी का त्योहार आता है। कौन सा त्योहार आता है, धुलंडी का त्योहार आता है। मतलब ये कह सकता हूं कि होली के दूसरे दिन, होली के दूसरे दिन कौन सा त्योहार आता है, तो आंसर क्या होगा, धुलंडी का त्योहार। कौन सा त्योहार आएगा, धुलंडी का त्योहार। ठीक है, धुलंडी के त्योहार में अलग अलग जगहों की अलग अलग बातें आती है। देवर भाभी की होली, किसकी होली, देवर भाभी की होली कहां की प्रसिद्ध है, ब्यावर अजमेर की। कहां की प्रसिद्ध है राजा, ब्यावर अजमेर की। इसके बाद में आती है कोड़ा मार होली। कौन सी होली, कोड़ा मार होली। कोड़ा मार होली कहां की प्रसिद्ध है, बिनाई अजमेर की। और राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो होली है वो कौन सी है, देवर भाभी की होली। बोलते हैं ना अपने मारवाड़ी में जब होरी गाते हैं कि लालर ल्या दे रहे, लालर को काई कर ली थारा टेवट यो घड़वा द्यों रहे। तो इस प्रकार वो देवर भाभी की होली यही है। दूसरी है कोड़ा मार होली। इसके बाद में आती है लठ मार होली। कौन सी, लठ मार। कोई लठ नहीं मारा जाता है, बस देवर के साथ में चाव किया जाता है। क्या किया जाता है, चाव किया जाता है। तो लठ मार होली कहां की प्रसिद्ध है, श्री महावीर जी का मंदिर राजा कहां पड़ता है, करौली में। कहां पड़ता है भाई, करौली में। इसी धुलंडी के अवसर पर, इसी धुलंडी के अवसर पर, इसी धुलंडी के अवसर पर राजस्थान के शेखावाटी इलाकों में भी बहुत कुछ प्रसिद्ध है। देखते हैं क्या प्रसिद्ध है। इसी धुलंडी के अवसर पर शेखावाटी इलाकों में, कौन से इलाकों में, शेखावाटी इलाकों में एक तो होता है चंग नृत्य। कौन सा नृत्य, चंग नृत्य। ठीक है, सुना होगा, मत तो चंगर धमीड़ो रोटियां पोती सुनियो रे। तो कौन सा नृत्य होता है भी, चंग नृत्य। दूसरा कौन सा होता है, गीदड़ नृत्य। कौन सा नृत्य होता है, गीदड़ नृत्य।
और इसी धुलंडी के दिन आदिवासियों में एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम क्या है? भंगोरिया उत्सव। कौन सा उत्सव मित्रों? भंगोरिया उत्सव, जिसमें आदिवासियों में अपने जीवन साथी का चुनाव किया जाता है। किसका चुनाव किया जाता है? जीवन साथी का चुनाव कौन से उत्सव में करते हैं मित्रों? भंगोरिया उत्सव में। इसी दिन एक नहान होता है जिसका नाम है आवा नहान। कौन सा नहान है? आवा नहान। राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? सांगोद कोटा का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है मित्रों? सांगोद कोटा का कौन सा नहान प्रसिद्ध है? आवा नहान। तो धुलंडी में क्या होती है? देवर भाभी की होली। कौन सी होली? देवर भाभी की होली कहां की है? ब्यावर अजमेर। कोड़ा मार होली कहां की है? बिनहाई अजमेर। लठमार होली कहां की है? श्री महावीर जी का मंदिर करौली। शेखावाटी में क्या होता है? चंग नृत्य, गेंदड़ नृत्य। भंगोरिया उत्सव में जो आदिवासी है, कौन भी? आदिवासी है, उन आदिवासियों में अपने जीवन साथी का चुनाव किया जाता है। फिर कौन सा नहान आता है? आवा नहान। राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? सांगोद कोटा का। ठीक है, ये अपनी क्या थी? धुलंडी, जो आने वाली है कुछ ही दिनों में। आगे बात करते हैं। अब अपन लोगों ने ट्रिक लिखा था, चेतर करसन धुलंडी 8 शीतल घड़ा लेकर। कितने घड़े लेकर? 8 शीतल घड़ा। मतलब महीना कौन सा? चैत्र का। पक्ष कौन सा? कृष्ण। तिथि कौन सी? 8 से तिथि कौन सी? अष्टमी। देखो मित्रों, उस ट्रिक को आप लोग नोट कर लेना साथ में, क्योंकि पूरा जो महीना है वो किस पे डिपेंड करता है? ट्रिक पर डिपेंड करता है। तो अपन बात कर रहे हैं चेतर करसन धुलंडी 8 शीतल घड़ा लेकर। तो चेतर करसन अष्टमी को कौन सी अष्टमी आती है? शीतला अष्टमी। कौन सी अष्टमी आती है? शीतला अष्टमी के दिन ही हिंदू धर्म में क्या मनाया जाता है? बास्योड़ा। क्या मनाते हैं भाई? बास्योड़ा। ठीक है, राजस्थान में शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में है। कहां पे मित्रों? चाकसू जयपुर में है। और इस मंदिर में जो पुजारी होते हैं, वो पुजारी कौन होते हैं? कुम्हार होते हैं। कौन होते हैं? कुम्हार होते हैं। और इस मंदिर में, इस माता की मूर्ति में जो सवारी नजर आती है वो किसकी नजर आती है? गधे की सवारी। तो मंदिर कहां पे? चाकसू जयपुर। पुजारी कौन होता है? कुम्हार। और सवारी किसकी होती है? गधे की। कौन सी माता में? शीतला माता में, जो हिंदू धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध है? बास्योड़ा के रूप में। आगे बात करते हैं। इसी चेतर करसन, इसी चेतर कृष्ण अष्टमी को एक त्योहार और आता है। इसी चेतर करसन अष्टमी को एक त्योहार और आता है जिसका नाम है गुड़ला त्योहार। क्या नाम है? गुड़ला त्योहार। गुड़ला त्योहार राजस्थान में कहां मनाया जाता है? मारवाड़ में। मारवाड़ बोले तो वर्तमान जोधपुर में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? जोधपुर में। कौन सा त्योहार है? गुड़ला त्योहार। कब मनाते हैं? चेतर करसन अष्टमी को कहां मनाया जाता है? मारवाड़ जोधपुर में। इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है, इस त्योहार की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस त्योहार में केवल और केवल, इस त्योहार में केवल और केवल ये जो गुड़ला नृत्य होता है, ये नृत्य केवल और केवल अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। कौन करती है? अविवाहित लड़कियां। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुड़ला नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, तो आंसर क्या होगा? अविवाहित लड़कियों द्वारा। कौन सा नृत्य किया जाता है? कौन सा नृत्य होता है? गुड़ला नृत्य। आगे बात करते हैं। फिर लिखा होगा चेतर करसन धुलंडी 8 शीतल घड़ा लेकर कितने ऋषियों से मिली? 9 से। तो महीना कौन सा? चेतर का। पक्ष कौन सा? कृष्ण। और तिथि कौन सी? नवमी। कौन सी नवमी आती है? ऋषि से क्या हो जाएगा? ऋषभ देव जयंती। कौन सी जयंती? ऋषभ देव जयंती। कौन सी जयंती राजा? ऋषभ देव जयंती। और जो ऋषभ देव जयंती है, ये ऋषभ देव जयंती कौन से धर्म का त्योहार है? जैन धर्म का। कौन से धर्म का त्योहार है? जैन धर्म का। और इस ऋषभ देव का
राजस्थान में बड़ा मंदिर मिलता है दुलेव उदयपुर में। कहां मिलता है? दुलेव उदयपुर में किसका मंदिर मिलता है? ऋषभ देव का बड़ा मंदिर मिलता है। और इसी मंदिर में अष्टमी व नवमी को क्या लगता है? मेला लगता है। क्या लगता है? मेला। और इसी ऋषभ देव को राजस्थान में भीलों का कालाजी या क्या कहा जाता है? केसरिया नाथ जी। मतलब क्या है? यहां पे ऋषभ देव की काले पत्थर की मूर्ति लगी हुई है, जिस पर भील जनजाति के लोग क्या चढ़ाते हैं? केसर चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? केसर चढ़ाते हैं। और इस पर चढ़ी केसर का पानी पीकर भील कभी झूठे नहीं बोलता। इसी कारण बोलते हैं भीलों का कालाजी या क्या बोलते हैं? केसरिया नाथ जी कहा जाता है। चैत्र में एक और याद रखना, चैत्र अमावस्या। कौन सी अमावस्या? चैत्र अमावस्या को घोटिया अंबा मेला लगता है। कौन सा मेला? घोटिया अंबा मेला कहां लगता है? बांसवाड़ा में लगता है। कहां लगता है मित्रों? बांसवाड़ा में। कौन सा मेला लगता है? घोटिया अंबा मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को लगता है। ये अपन लोगों ने केवल और केवल चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की बात की है। धन्यवाद।